हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। और जैसा कि हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि निफ्टी क्यों गिरा और कल के जो निफ्टी ने 2% का डाउन मारा था, वो इतना शार्प डाउन क्यों मारा था। तो दोस्तों देखिए, जब वैश्विक मार्केट गिर रहा होता है तो मैक्सिमम मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग या फिर इस तरीके के रिपर इम्पैक्ट्स आ ही जाते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें अपने मार्केट की, तो शायद हमारे मार्केट में इस तरीके की रिपर इम्पैक्ट्स नहीं आने चाहिए थे। बट थोड़े बहुत लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेलिंग या सेल ऑफ या फिर बिकवाली करते ही करते हैं, क्योंकि जो ऊंचे पे जो नीचे पे जिन्होंने शेयर लिए हुए थे, ऑब्वियसली वो ऊपर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। बट अगर मैं ओवरऑल मार्केट की बात करूं, तो हम ये देखते हैं कि क्या ओवरऑल मार्केट हमें वीक दिखाई दे रहा है। हमारे निफ्टी की बात करते हैं हम और किसी डाउ की बात नहीं कर रहे या फिर नेस्डैक की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे एक तरीके का ये लगा लीजिए डर का माहौल है यूएस में। लेकिन क्या हमारे इंडिया में भी इस तरीके का माहौल है या नहीं, ये हम देखते हैं। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले हम ये देखें कि क्या हमारा निफ्टी वीक दिखाई देता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए, निफ्टी की ये पूरा चार्ट आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। इसने कोविड के बाद से जो रैली दिखाई है, ये देखिए, एक तरफा रैली दिखाई है। और ऑब्वियसली अगर एक तरफा रैली अगर ये दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये एक तरफा रैली इसने दिखाई। और एक तरफा रैली के बाद ये कंसोलिडेशन का लेवल चल रहा है, जो इसका पीरियड चल रहा है कंसोलिडेशन का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब क्या चांसेस हैं या अब क्या आगे पॉसिबिलिटीज हैं, और कल की गिरावट के बाद क्या हमें डर में रहना चाहिए कि निफ्टी कहीं वापस यहाँ पे तकरीबन 15-16 हजार के लेवल पे ना आ जाए, या फिर सीधा डाउन होके ये लास्ट लेवल जो 12 हजार के थे यहाँ पे ना आ जाए। तो आइए सबसे पहले चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैं आपको एक पिक्चर क्रिएट करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, ये निफ्टी ने अक्टूबर में हाई मारा था, जो कि था 18 हजार समथिंग का। यहां से ये कॉन्टिन्यूअस इस चैनल को ब्रेक नहीं कर रहा था अपने, और इस चैनल में ही चल रहा था, ये देखिए। और अगर इस चैनल की बात करूं, तो इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन लिया और ये ऊपर ब्रेकआउट मार के आया। लेकिन इस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए कल एक गिरावट आई। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 3 टाइम में निफ्टी ने इस चैनल की रेंज को नहीं तोड़ा था। यहाँ पे ये तोड़ा, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर दोबारा ट्राई करा और फिर दोबारा ये रिटेस्ट करा। तो क्या ये यहाँ से नीचे आएगा या नहीं आएगा, पहली बात। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या ये यहाँ से नीचे आएगा या आना चाहिए, तो कितना आ सकता है। पॉसिबिलिटीज है, देखिए बाजार है तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन यहाँ पे। रीजन देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे भी देखिए हल्का सा सपोर्ट लेके छठा। और जब ये जब ये रेजिस्टेंस टूटा, तो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट बन गया, सातवां। और अब ये अगर आया तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 17,400 का एक जो इसका सपोर्ट है वो बनना चाहिए। बट बट अगर हम इस चैनल की बात करें, तो ये चैनल को तोड़ के ऊपर जाने का अपना कैपेबिलिटी रखता है। अब दूसरा पॉइंट रखते हैं कि क्या यहाँ से क्या टारगेट बनते हैं, क्या आगे के इसके एस्पेक्ट्स बनते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है निफ्टी का, बहुत सुंदर यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। देखिए, ये बन रहा है कप, ये बन रहा है हैंडल, और ये दोबारा एक हैंडल बनाने का क्रिएट करेगा, जो यहां तक जा सकता है। तो अगर निफ्टी का मैंने बताया जैसे 17,400 तक जा सकता है, तो ये यहाँ पे कहीं पे बॉटम बना सकता है और यहाँ से फिर वापस तोड़ के इसे ऊपर जा सकता है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा निफ्टी का, वो कितना रहेगा, देखिए इसकी कप की डेप्थ निकालते हैं और इसे हम ऊपर प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। और अगर हम इसे देखें, तो ये टारगेट जो आ रहे हैं 21,000 से ऊपर के टारगेट आ रहे हैं निफ्टी के। तो दोस्तों, इस तरीके के टारगेट अगर देखा जाए तो निफ्टी और किसी भी शेयर में अगर आप देखें, अच्छे शेयर में, तो 1 साल के अंदर अंदर आ जाने चाहिए। बट
मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे ये देना चाहूंगा, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करना आपकी खुद की डिसीजन होना चाहिए, या आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप डिस्कस करके ही उसे लें। मेरे कहने से सिर्फ सीखें यहाँ पे और समझें चीजों को। पहला तो मेरा टारगेट बनता है ये निफ्टी का 18,000 का, 21,000 का। अब बात करते हैं दूसरे टारगेट की। तो मैं अब आपको जो बहुत अच्छी चीज दिखाने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लाता हूं यहाँ पे। निफ्टी का 1 वीक का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, वीकली चार्ट पर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये चैनल क्रिएट करा, ये देखिए। तो ये रहा दोस्तों इसका पोल, जिसे हम कहते हैं, ये रहा इसका पोल और ये रहा इसका फ्लैग। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहा है। और जब इस तरीके के चैनल्स में ब्रेकआउट आता है तो लॉन्ग टर्म टारगेट इसका बहुत अच्छा जा रहा है। आप यहां से अगर इसको मार्क करके देखें तो ये आता है इसका हाई। यहां से अगर हम इसे यहां पे सेलेक्ट कर लें, ये देखिए, तो 36,000 इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट आता है। अब आप कुछ लोग कहेंगे ये पागल हो गया है कि 36,000 का टारगेट दे रहा है, लेकिन दोस्तों देखिए, विश्वास मानिए, इंडिया में कोई ऐसा लॉजिक देखिए, रीजन ढूंढने की कोशिश करिए जिससे हमारा निफ्टी वीक लगे। इवन मोस्ट ऑफ दी वर्ल्ड की मार्केट में जो डाउनफॉल देखा गया है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे अपबीट करता नजर आ रहा है निफ्टी हमारा। तो दैट्स अप टू यू, बट आई एम बुलिश ऑन निफ्टी। और निफ्टी का जो टारगेट लॉन्ग टर्म आ रहा है वो 36,000, पहला टारगेट वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट विद इन अ 1 ईयर 21,000, और दूसरा लॉन्ग टर्म टारगेट जो आ रहा है वो 36,000 आ रहा है। अब बात आती है कि 36,000 का पहुंचेगा कब। देखिए दोस्तों, उसमें कम से कम 3 साल अगर मैं मान के चलूं, 3 साल, क्योंकि मैं वीकली चार्ट देख रहा हूं, तो 3 से 4 साल भी अगर लग जाए तो इट्स नॉट अ बैड अपॉर्चुनिटी। अभी बात करते हैं कि इसके बाद हम कहाँ देखें। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ने जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में आप देखेंगे, फ्लैग को रीटेस्ट करा है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए फ्लैग को रीटेस्ट करने आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, ये अगर फ्लैग को रीटेस्ट करता है तो 17,400 का ही लेवल यहाँ पे आ रहा है दोबारा से। तो होप कि आप लोग सारे समझ गए होंगे कि कहाँ पे ये रीटेस्ट करेगा और कहाँ 17,400 का लेवल आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो मेरी राय थी, मेरी ओपिनियन थी निफ्टी के ऊपर। बाकी आप लोग आगे अपनी समझदारी से और अपने डिसीजन से ही आगे ट्रेड करें। बट आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा, और होप आप लोग काफी कुछ सीखेंगे। थैंक यू फॉर द डे।